हेलो स्टूडेंट, मैं कैलाश स्वामी आप सबका स्वागत करता हूं अनिमेश 2.0 के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे संघर्षकालीन भारत की। स्ट्रगलिंग इंडिया जो है, इसके अंदर हमारे जो क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनकी अपन बात करेंगे। तो जैसे कि हमारे संघर्षकालीन भारत के अंदर जो है, जो जितने भी आक्रमण, अटैक वगैरह हुए उसके हम बात करेंगे। तो ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि भारत पर पहले मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम अटैकर ऑन द इंडिया? पहला मुस्लिम अटैकर कौन था? किस मुसलमानों ने भारत पर पहले आक्रमण किया था? तो है अरब के मुसलमान, अरब के मुस्लिम, ठीक है ना, मुस्लिम अरब्स, ठीक है। जो अरबी लोग थे उन्होंने भारत पर सबसे पहले क्या किया था? आक्रमण किया था, ठीक है। दूसरा, प्रथम मुस्लिम शासिका जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी जो थे उन्होंने ऐसे फर्स्ट मुस्लिम एम्परर थे जिसने सुल्तान की टाइटल जो है, सुल्तान का टाइटल उन्होंने अडॉप्ट किया था, ठीक है। वो कौन थे? महमूद गजनवी थे, ठीक है। पहले क्या है? प्रथम मुस्लिम शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, महमूद गजनवी। फिर है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कौन था? ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, उन्होंने जो कुतुब मीनार बनाई थी, कुतुब मीनार, ये इसके एक संत थे, सूफी सेंट थे, जिसका नाम, ठीक है ना, जिनका नाम है बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक सूफी सेंट हैं जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु थे। उनकी याद में उन्होंने कुतुब मीनार बनाई थी, और उस कुतुब मीनार की पहली मंजिल कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और बाकी की जितनी भी मंजिलें थी वो इल्तुतमिश ने, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा है इल्तुतमिश, उसने बनवाई थी, ठीक है। तो सूफी संत जिसकी याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया, प्रथम मंजिल कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, वह इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया था, ठीक है। तो हमें केवल इतना ही पूछा गया, हु वाज द कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी? तो आप लिखेंगे कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी वाज अ सूफी सेंट, ठीक है ना, इन विच मेमोरी कुतुबुद्दीन ऐबक बिल्ड कुतुब मीनार, ठीक है। फिर चहलगानी क्या था? चहलगानी जो है इल्तुतमिश ने क्या किया था? 40 गुलामों का क्या बनाया था? एक ग्रुप बनाया था, जिसे उन्होंने क्या कहा था? चहलगानी कहा था। तो तुर्क अमीरों के भावी विद्रोह को रोकने के लिए, ये तुर्क वगैरह भी जो थे वो क्या थे? अटैकर ही थे, जो कि बाहर के लोग थे, अटैक किया था भारत पर। तो उसको फ्यूचर में उनको जो अरबी लोग जो थे, उनको ये पता लगा कि तुर्की मुसलमान हैं वो हमारे पर अटैक करेंगे। तो उनको रोकने के लिए इल्तुतमिश ने 40 गुलामों का एक दल बनाया, जिसके क्या कहा जाता है? चहलगानी कहा जाता है। तो चहलगानी, व्हाट वाज ए चहलगानी? चहलगानी क्या है? तो चहलगानी इज ग्रुप ऑफ 14 slaves of Iltutmish to stop to fight future fight of तुर्क, ठीक है। दिल्ली सुल्तान की प्रथम महिला सुल्तान कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत? तो कौन थी? रजिया सुल्तान, ठीक है। दिल्ली सल्तनत की पहली सुल्तान कौन थी? रजिया सुल्तान। फिर सिजदा व पाबोस प्रथा किसने प्रारंभ की? और लोअर रक्त की नीति भी किसने प्रारंभ? ये दोनों एक ही व्यक्ति ने प्रारंभ की थी, बलबन ने, ठीक है। बलबन जो था वो बड़ा ही खूंखार व्यक्ति था, ठीक है ना। इसने सिजदा और पाबोश की प्रथा प्रारंभ की और लोअर रक्त की नीति प्रारंभ की। उसके बाद खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश का संस्थापक क्या था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, हु वाज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। फिर एक खिलजी वंश के किस शासक ने सिक्कों पर अपना नाम द्वितीय सिकंदर लिखवाया? हु वाज
ठीक है ना। हु वॉज एम्परर, ठीक है ना, सॉरी, खिलजी वंश के किस शासक ने सिक्कों पर अपना नाम द्वितीय सिकंदर लिखवाया? तो whose emperor write his name second सिकंदर on coins, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक था जिन्होंने जो अपने शासनकाल में जो सिक्के होते थे, जो भी राजा होता था वो अपने नाम के सिक्के चलवाता था, तो उसने अपना जो सिक्के चलवाए थे उस पर अपना नाम द्वितीय सिकंदर लिखवाया था, ठीक है। सिकंदर महान हुआ करता था क्योंकि उसने पूरे इंडिया पर क्या करना अपना राज्य किया था, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी भी बड़े खूंखार थे, ठीक है ना। इसलिए उन्होंने भी इसने कहा कि मैं जो हूँ तो एक दूसरा सिकंदर हूँ। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए किन्हीं दो सुधारों के नाम लिखिए। अलाउद्दीन खिलजी जो हैं बड़े ऐसे तो बड़े अटैकर थे, द्वितीय सिकंदर पूरे भारत पर अपना अधिकार कराना चाहते थे, ठीक है ना। तो राइट टू एनी टू रेनोसेंस, ठीक है ना, ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी। तो दो रेनेसेंस कौन थे, सुधार कौन से थे? तो एक तो है कालाबाजारी पर रोक, ब्लैक मार्केटिंग पर उन्होंने स्टॉप कर दिया था, स्टॉपिंग, ठीक है ना, रोक लगा, बैन ऑन ब्लैक मार्केटिंग। और उन्होंने क्या किया था? प्रोवाइड कैश सैलरी टू सोल्जर्स, सैनिकों को नगद वेतन भी उन्होंने दिया था। फिर तुगलक वंश के किस शासक को अंत विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण और रक्त का प्यासा कहा जाता है? ठीक है ना। कौन सी डायनेस्टी का, तुगलक डायनेस्टी के अंदर कैसा कौन सा एम्परर हुआ था जिन्हें क्या किया जाता है? अंत विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण या फिर थर्स्ट ऑफ ब्लड का जो है उन्हें कहा जाता है, ठीक है ना। तो मोहम्मद तुगलक जो है उन्हें अंत विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण या फिर उन्हें रक्त का प्यासा बोलते हैं। इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत में आया था? ठीक है ना। तो इब्न बतूता जो था वो चीनी एक यात्री था, ठीक है ना, जो कि भारत जो है किसके टाइम पीरियड में आया था? तो मोहम्मद तुगलक के टाइम पीरियड में आया था। फिर लोदी वंश के किस शासक ने सिकंदरी गज का प्रचलन किया था? तो सिकंदर लोदी ने किया था, सिकंदर जिसको कि सिकंदर शाह के नाम से भी जाना जाता है। तो अगला है आगरा नगर की स्थापना कब व किसने की थी? तो आगरा नगर जो है सिकंदर लोदी ने बसाया था 1506 ईस्वी के अंदर, ठीक है ना, बीसी के अंदर उसने क्या किया था? आगरा नगर की स्थापना एस्टेब्लिश किया था इसको। फिर है पानीपत का पहला युद्ध कब और किसने लड़ा था? पानीपत का पहला युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया था, जिसके अंदर जो है बाबर विजयी हुआ था, ठीक है ना। और ये कब लड़ा गया था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को लड़ा गया था, एडी को लड़ा गया था। सल्तनत काल में वित्त विभाग को किस नाम से जाना जाता था? जो सल्तनत टाइम पीरियड था उसके अंदर जो हमारा फाइनेंशियल डिपार्टमेंट होता था उसको किस नाम से हम जानते थे? तो उसको कहते थे दीवान ए विजारत। उसके बाद सल्तनत काल में जो हमारा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो किस नाम से जाना जाता था? केंद्रीय शासन संस्था जो है वो किस नाम से जानी जाती थी? तो मजलिस ए खलवत के नाम से जानी जाती थी। खानवा का युद्ध कब व किसके मध्य लड़ा गया? खानवा का युद्ध जो है बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था, ठीक है ना। 17 मार्च 1527 को लड़ा गया, ठीक है। उसके बाद में बाबरनामा मतलब तुजुके बाबरी किसने लिखी थी? ठीक है ना। हु वॉज द राइटर ऑफ बाबरनामा? तो बाबरनामा बाबर से स्टार्ट हो रहा है इसलिए बाबर ने लिखी। उसके बाद में शेर शाह का वास्तविक नाम क्या था? शेर शाह जो है उसका वास्तविक नाम जो है शेर शाह का वास्तविक नाम फरीद खान था, ठीक है। ठीक है, तो व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ शेर शाह? तो फरीद खान। चौसा का युद्ध कब व किसके बीच में मध्य लड़ा गया? व्हेन एंड हुज बिटवीन फाइट द वॉर ऑफ चौसा या बैटल ऑफ चौसा? चौसा का युद्ध किसका व किसके बीच में लड़ा गया था? हुमायूं और सेन खान के बीच में लड़ा गया, मतलब फरीद खान के बीच में लड़ा गया 1539 के अंदर। बिलग्राम का युद्ध कब व किसके मध्य लड़ा गया? ठीक है, चौसा के युद्ध के अंदर हुमायूं हार गया, भाग गया था, तो वापस से उसने अपने दिल्ली सल्तनत को वापस कैप्चर करने के लिए उसने फिर से बिलग्राम जो एक जगह है वहाँ पर उसने, दिल्ली के पास में बिलग्राम, वहाँ पर उसने एक युद्ध लड़ा,
ठीक है ना, जिसको बिलग्राम का युद्ध कहा जाता है। तो ये जो है शेरशाह और हुमायूं के बीच में लड़ा गया 1540 के अंदर, 1 साल बाद ही वापस। फिर है सासाराम बिहार में किसका मकबरा है? सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा है, ठीक है ना। तो हु एम्परर, ठीक है ना, हुज टॉम्ब इन सासाराम बिहार, ठीक है ना, तो शेरशाह सूरी। फिर अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक बैरम खां था, ठीक है। तो हु वॉज द गार्जियन ऑफ अकबर? बैरम खां। अकबर ने कौन सा धर्म चलाया? अकबर ने धर्म चलाया था दीन इलाही, ठीक है ना। व्हाट रिलीजन स्टार्टेड अकबर? दीन इलाही। उसके बाद में दीन इलाही धर्म में शामिल होने वाला पहला हिंदू राजा बीरबल। बीरबल जो था वो एक हिंदू राजा था जिन्होंने दीन इलाही धर्म में शामिल हुआ था। फिर दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? तो दीन इलाही का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। ये अकबर का जो है अबुल फजल 9 रत्नों में आता है, ठीक है ना। तो ये अकबर का ने एक जो धर्म चलाया था दीन इलाही, उसका जो है मेन पंडित जो है पुरोहित, उस समय पंडित हुआ करते थे। तो ये जो है वो अबुल फजल था। अकबर के साथ जो है अलाइनमेंट करने वाला पहला राजपूत एम्परर कौन था? वो था आमेर राजा भारमल कच्छावा। फिर पुरंदर की संधि कब और किसके बीच में हुई थी? अलाइनमेंट ऑफ पुरंदर जो है वो ठीक है ना, व्हेन एंड हुज बिटवीन अलाइनमेंट ऑफ पुरंदर। तो जून 65 के अंदर शिवाजी और राजा जय सिंह के बीच में पुरंदर की संधि हुई थी। मुगल शासनकाल में बादशाह के बाद सबसे बड़ा अधिकारी कौन था? ठीक है ना, तो बादशाह के बाद में सबसे बाद में जो है वजीर हुआ करते थे। तो वजीर को उस समय मुगल शासनकाल में क्या कहते थे? वकील ए मुतलक के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो हु वॉज द हाईएस्ट ऑफिसर आफ्टर बादशाह इन मुगल टाइम पीरियड? तो वकील मुतलक मतलब वजीर। किस राजपूत शासक ने कोटियंजन यज्ञ का आयोजन किया था? तो हमीरदेव चौहान जो कि रणथंबोर के थे, उन्होंने कोटियंजन यज्ञ स्टार्ट किया था। फिर हु एम्परर बिल्ड द छतरी ऑफ, ठीक है ना, द अम्ब्रेला ऑफ जस्टिस, या जिसको न्याय की छतरी कहते हैं, या इसको ठीक है ना 32 खंभों की छतरी भी कहा जाता है, वो है हमीरदेव चौहान। उसके बाद है महाराणा प्रताप का जन्म कब और कहाँ हुआ था? महाराणा प्रताप जो है वो कहाँ पर, व्हेन एंड वेयर वाज बोर्न महाराणा प्रताप? 9 मई 1940 को कुंभलगढ़ दुर्ग में बादल महल में के अंदर उनका जन्म हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया था? तो महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच में लड़ा गया था। अकबर का जो है सेनापति था मान सिंह, तो हल्दी घाटी का तो महाराणा प्रताप मान सिंह के बीच में लड़ा गया। मेवाड़ की थर्मोपली किसे कहा जाता है? ठीक है, तो हल्दी घाटी को। और मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है दिवेर के युद्ध को। बीकानेर के शासक राय सिंह द्वारा लिखित ग्रंथों के नाम। राय सिंह ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे थे? ठीक है ना, तो राय सिंह ने जो ग्रंथ लिखे थे उनमें है राम सिंह महोत्सव, वैदिक वंशावली और ज्योतिष रत्नमाला। उसके बाद में सवाई जय सिंह द्वारा स्थापित 5 वेधशालाएं, कौन कौन से 5 जो हैं उन्होंने वेधशालाएं बनाई थी? तो जयपुर में, दिल्ली में, मथुरा, बनारस और उज्जैन के अंदर। उसके बाद है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हु वॉज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विजयनगर एम्परर? हरिहर व बुक्का। ये दो काका भतीजा थे जिन्होंने विजयनगर, सॉरी हरिहर बुक्का भाई थे, जिन्होंने क्या किया था? विजयनगर साम्राज्य को क्या किया था? एस्टेब्लिश किया था। उसके बाद है गरीबों को दान देने की प्रथा किसने शुरुआत की थी? गुरु रामदास। सिखों के ही गुरु थे गुरु रामदास, इन्होंने गरीबों को सबसे पहले दान देने की जो है प्रथा स्टार्ट की थी। उसके बाद में है अपने नेक्स्ट खालसा पंथ की स्थापना कब किसने की थी? खालसा पंथ को स्टार्ट करने वाले 1699 के अंदर गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया था? इनको स्टार्ट किया था।
उसके बाद में कंकार क्या है? सिखों के जो है 5 चीजें जो क से स्टार्ट होती है वो उनके पास होनी चाहिए। कड़ा, केस, कृपाण, कछ और कंगा, ये रखने अनिवार्य थे सिखों के लिए, इसलिए उनको कंकार कहा जाता था। बंदा बैरागी का मूल नाम क्या था? माधोदास, ठीक है ना। ओरिजिनल नेम ऑफ बंदा बैरागी माधोदास। फिर गोल्डन टेम्पल कहाँ पर स्थित है? तो गोल्डन टेम्पल जो है अमृतसर के अंदर सिचुएटेड है, ठीक है। तो गोल्डन टेम्पल जो है अपने अमृतसर के अंदर है। उसके बाद है गुलाम वंश का अन्य नाम क्या था? इलबरी वंश, द अनदर नेम ऑफ गुलाम डायनेस्टी, तो इलबरी डायनेस्टी। रजिया सुल्तान ने याकूत या याकुल लिखा हुआ है तो है यहाँ याकूत है। याकूत को किस पद पर नियुक्त किया था? याकूत जो है रजिया सुल्तान का लवर था, प्रेमी था। तो ऐसे तो रजिया सुल्तान से अगर डायरेक्ट उससे शादी तो लोग उसके खिलाफ हो जाते, तो इसलिए याकूत को जो है किसी को पता ना चले, इसलिए उसने क्या किया था, अपने जो अष्टबल है, अस्तबल होता है, अस्तबल का उन्होंने इसको हेड बना दिया था, ठीक है ना, याकूत को। तो उसको ठीक है ना, अश्वशाला का प्रधान, जिसको उस समय क्या कहते थे, अमीर ए आखूर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। फिर है बाबरनामा का फारसी भाषा के अंदर ट्रांसलेटेड कौन किसने किया था? तो अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद कराया। फिर है जीटी रोड जो है उसके बाद है कि जीटी रोड किस शासक ने बनवाई थी? ग्रांड टैंक रोड किसने बनाई थी? तो ग्रांड टैंक रोड बनाई थी शेर शाह ने, ठीक है। फिर है हेमू ने कौन सी उपाधि धारण की थी? हेमू ने जो है विच टाइटल अडॉप्ट हेमू, विक्रमाजीत ने जो है वो उसने क्या किया था? अडॉप्ट किया था। उसके बाद है बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो बहमनी जो साम्राज्य है उसका संस्थापक हसन था, जफर शाह था। उसके बाद है अकाल तख्त का निर्माण किसने करवाया था? हु एम्पर, ठीक है ना, हु विच तो ऐसे कौन से सिख गुरु थे, ठीक है ना, जिन्होंने क्या किया था? अकाल तख्त बनाया था। तो गुरु हरगोविंद सिंह जो थे उन्होंने अकाल तख्त का निर्माण किया। फिर अमर सिंह फाटक कहाँ सिचुएटेड है? अमर सिंह फाटक जो है दिल्ली के लाल किले में स्थित है, ठीक है। तो ये हमारे 50 क्वेश्चंस के साथ ही हमारा ये जो चैप्टर है आपका, ठीक है ना, संघर्षकालीन स्ट्रगल इंडिया, संघर्षकालीन भारत, तो स्ट्रगल इंडिया से रिलेटेड जो है ये हमारे 50 क्वेश्चंस हैं। इससे बाहर आपके एक भी प्रश्न जो हैं नहीं जाएंगे। तो आप जो है इस वीडियो को जो है लगातार 4 से 5 बार इसको देखें, जिससे कि आपको जो है इनको बार याद ही करने की आवश्यकता न पड़े। ये आपको अपना आप ये जो है स्वतः आपको ये याद हो जाएगा। थैंक यू।